भाभी, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं चाय और पकौड़े खाऊं। अरे, तो मन कर रहा है तो खाना भी चाहिए। कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। आप आराम से बैठो, मैं अभी बना के लाती हूँ चाय और पकौड़े आपके लिए। ठीक है भाभी। ये लो ननद रानी, आपके गर्मा गर्म पकौड़े और गर्मा गर्म चाय। थैंक यू भाभी। अरे थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अगर अच्छे बने हो तो कुछ अच्छा बोल देना मेरे लिए। मेरे लिए यही सबसे बड़ा थैंक यू है तुम्हारा। भाभी, एक बात सच सच बोलूं, कोई खास नहीं बने हैं पकौड़े, बस नॉर्मल ही हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए कुछ अच्छा बोलने का मन नहीं कर रहा। बस आपने बनाया है तो खा लेती हूँ, नहीं तो आपको बुरा लगेगा। देखो ननद रानी, गुस्सा मत करना और अपने मन में ना मेरे लिए कुछ बुरा मत सोचना प्लीज। तुम बोलो तो मैं कुछ और बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए, जो तुमको पसंद हो। अरे नहीं भाभी, अब और कुछ मत लेके आना। वैसे भी आपके हाथों के ये बकवास पकौड़े खाकर ना मेरा मूड खराब ऑलरेडी हो गया है। अब और कुछ नहीं खाऊंगी। बस आप एक काम करो, आधे घंटे बाद मुझे एक अच्छी सी कड़क चाय बनाकर दे देना। हाँ हाँ, मैं बना के लाऊंगी ना चाय तुम्हारे लिए, वो भी एकदम कड़क। पूरे आधे घंटे में, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। ननद की एक आवाज पर दोनों भाभियां उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। अब देखिए ननद रानी दूसरी भाभी से मिलकर क्या करती है। भाभी। हाँ ननद रानी, बोलिए, कुछ काम था, कुछ चाहिए आपको? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। मुझे ना आपके जैसा माँग टीका लेने का बहुत मन था, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन क्या है ना, आपके जीजा जी पैसे ही नहीं दे रहे। अब बताओ, मैं सिर्फ दूसरों का माँग टीका देख के अपना मन भरती रहती हूँ। अरे ननद जी, इसमें मन मारने की क्या बात है? अरे एक माँग टीका ही तो है, और आप मेरी प्यारी ननद हो। अरे ये माँग टीका आप ही रख लेना, मैं अभी निकाल कर दे दूँगी। आप पहनो मैं पहनूँ, एक ही बात तो है। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? बस आपके मन से कोई अच्छी बात निकले मेरे लिए तो ज़रूर कह देना ननद जी। अच्छा ठीक है, आप अपने कमरे में चल के आराम कीजिए, मैं आती हूँ खाना बनाकर। अच्छा भाभी सुनो ना, छोटी भाभी ने तो कचौरी खिलाकर मेरा मूड ही ख़राब कर दिया। कुछ अच्छा सा बना दो ना मेरे लिए। क्या खाना है मेरी ननद रानी को? एक काम करो ना, बाहर से कुछ ऑर्डर कर दो जो तुम बोलो। क्या पता मेरे हाथ का खाना पसंद आए या नहीं, फिर तुम्हारा मूड ख़राब हो जाए। बोल तो आप सही रहे हो। एक काम करो, मेरे लिए एक किंग साइज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो विथ एक्स्ट्रा चीज़। ठीक है, आप जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए, मैं लेकर आती हूँ। अरे अरे अरे, कहीं आप भी तो धोखा नहीं खा गए कि दोनों बहुएं अपनी ननद को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, इसीलिए उसके आगे पीछे घूमती रहती हैं, उसकी हर बात मानती हैं। ये गलतफहमी भी मैं आप लोगों की अभी दूर कर देती हूँ। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, जितना भी आपने देखा सुना, ये प्यार नहीं डर था, डर। अरे भाई, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसा डर कि भाभी ने अपने सोने की मांग टीका उतार के ननद को देने का बोल दिया। अरे सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, आइए डिटेल में बताते हैं आपको आगे कहानी में। देखिए, तिवारी जी की 3 संतान थी, 2 बेटे और 1 बेटी। दोनों बेटों की शादी हो गई थी और दोनों बहुएं भी घर पे थी। और थी एक लड़की जिसका नाम था पिंकी, और पिंकी शादीशुदा थी। अब छोटी बहू शालिनी कुछ ज़्यादा ही अंधविश्वासी थी। वो हर बात को बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करके कोई डिसीजन लेती थी। और बड़ी बहू कमला, उसका दिमाग तो थोड़ा कम ही चलता था, वो बिल्कुल ही नहीं सोचती थी। इसीलिए जो उसकी देवरानी करती या कहती, वो वैसा का वैसा वो कर लेती। दोनों देवरानी जेठानी बहुत अच्छे से घर में रह रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक उनकी जो शादीशुदा ननद है पिंकी रानी, वो मायके आ जाती है। और असली खेला शुरू होता है यहाँ से। भाभी। हाँ पिंकी दीदी, कुछ चाहिए था आपको? अरे नहीं भाभी, पर ये दूध अभी तक आपने फ्रिज में नहीं रखा। आप देख लेना, आप ये दूध पक्का फट जाएगा। मैं अभी फ्रिज में रख देती हूँ दीदी ये दूध। अच्छा एक काम करो, पहले मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, उसके बाद ये दूध रखना फ्रिज में। ठीक है दीदी, आप बैठिए, मैं लेके आती हूँ चाय। अरे भाभी, दोपहर के 3 बजे चाय बना रही हो? हाँ, पिंकी ने बोला उसको चाय पीनी है। अरे भाभी देखो तो, पर आपकी चाय क्या पूरा दूध ही फट गया है। अरे कितनी काली जबान है इस पिंकी के बच्चे की। अभी तो बोली थी कि दूध फट जाएगा, और देख ले फट भी गया।
अरे मैं तो 2-3 बजे रोज़ ही दूध फ्रिज में रखती हूँ, बाकी दिन तो नहीं फटा, फिर आज कैसे? खैर कोई नहीं, अब दूध फट ही गया है तो इस फटे दूध का मैं पनीर बना लेती हूँ, शाम को सब्जी बनाने के काम आ जाएगा। अरे भाभी देख लेना जरा, कहीं ऐसा ना हो कि खराब दूध का पनीर बनाओ और सबका पेट खराब हो जाए। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पहले भी कई बार फटे दूध का पनीर बना चुकी हूँ। ठीक है भाभी, जैसी आपकी इच्छा। अब भाभी की बात सुनकर पिंकी तो वहाँ से चली जाती है और शाम को उसकी दोनों भाभियाँ मिलकर पनीर की लाजवाब सब्जी बनाती हैं। अरे भाभी, मेरे लिए खाना मत लगाना, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ठीक है दीदी। फिर इसके बाद पिंकी को छोड़कर घर के सारे लोग पनीर की सब्जी बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन उसके बाद जैसा कि पिंकी ने बोला था, कुछ ही देर बाद धीरे धीरे से सबकी एक एक करके तबीयत बिगड़ने लग जाती है। अरे बहू, आज खाने में क्या मिला दिया है? पेट बहुत दर्द कर रहा है मेरा। हाँ माँ, सही कह रही हूँ, मुझे भी बहुत उल्टी उल्टी सा फील हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है आज के खाने में। अरे खाने में क्या गड़बड़ होगी? जैसे रोज खाना बनाते वैसे आज भी बनाया है। मैं पहली बार खाना बनाई हूँ क्या, जो आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे मैंने कहा था ना, इस पिंकी की ज़बान काली है, जो बोलती है वही होता है। हाँ भाभी, सच में इस पिंकी की नज़रों से तो बच के रहना पड़ेगा। पहले देखो, आप बोला था उसने दूध फट जाएगा, दूध भी फट गया। फिर बोली पनीर की सब्जी से पेट दुखेगा, वो भी हो रहा है। अब इससे बहुत बच के रहना पड़ेगा, वरना पता नहीं कब क्या बोल दे और वो बात सच भी हो जाए। अरे लिली, जरा ध्यान से खेल बेटा, गिर जाएगी अभी तो लग जाएगा। देखा पिंकी, क्या जरूरत थी तुम्हें लिली के बारे में ऐसा बोलने की? अरे तुम बुआ होकर ऐसा कैसे बोल सकती हो? गिर गई ना वो। अरे भाभी, आप तो ऐसा बोल रही हो कि जैसा मैंने गिराया लिली को। हाँ, तुम्हारे कारण ही गिरी है, तुम्हारी इस काली जबान के कारण। जो बोलती हो वही होता है। अरे तुम बुआ होकर बच्चे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? अरे भाभी, आप ये क्या बोल रहे हो? आप तो ऐसा बोल रहे हो कि जैसा सब कुछ मेरे कहने के हिसाब से ही होता है, कि जैसे अभी आप मुझे बात कर रहे हो और अभी यहीं पे लिली को उठाने जाओगे तो गिर जाओगे। तुमसे तो बाद में बात करती हूँ, पहले लिली को उठाओ फिर बताती हूँ तुम्हें। हे भगवान, तेरी काली जबान के कारण मैं भी गिर गई, देखा? क्या मेरी काली जबान? अरे अभी तक तो मेरी अच्छी खासी जबान थी, काली कैसे हो गई? हाँ पिंकी, तेरी भाभी ठीक ही कह रही है। अरे जब तुझे पता है कि तू जो बोलती वही होता है, तो ऐसे कुछ भी क्यों बोल देती है किसी के बारे में? ज़रा सोच समझ के बोला करना। अरे तेरा क्या है, तू तो कुछ भी बोल देगी, लेकिन भुगतना तो उसका पड़ेगा ना जिसके बारे में तू बोलेगी। माना कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तेरे हाथ पे कुछ भी नहीं है, बट है तो तेरी वजह से ही ना। जरा अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखा कर, और अगर बोलना ही है तो कुछ अच्छा बोल, ताकि इसी बहाने हमारा भी कुछ अच्छा हो जाए। सब के सब पागल हो गए हैं, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे पिंकी तू समझ, ऐसा ही हो रहा है, और सच में तेरी ज़बान काली है, जो तू बोलती है वही होता है। माफ़ कर दे, थोड़ा अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल कर ले। तो देखा आप लोगों ने कि पिंकी की दोनों भाभियां उसके आगे पीछे क्यों घूम रही थी, और वो जो भी बोलती थी उसको ना करने तो छोड़ो, उसमें क्यों क्या भी नहीं पूछ सकती थी। और इसे कहते हैं काली जुबान का डर, और जिसकी वजह से सारा घर परिवार पिंकी के आगे पीछे घूमता था। तो दोस्तों, हमारी ये नई कोशिश आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही आप किस टॉपिक पे स्टोरी सुनना चाह रहे हैं वो भी हमें बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।